परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज इस सवेरे के समय में आपके साथ में वचन बांट सकूँ। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा, खास करके इस गुरु उपदेश सीरीज के द्वारा आपके साथ वचन बांट सकूँ। हम इस सीरीज के अंदर मनन कर रहे हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन और उसके संबंधित तैयारी के बारे में हम सीख रहे हैं। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूं कि इस वीडियो सीरीज के अंदर हम सामान्य बातों को, जनरल बातों को सीख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया आप अपने पासवान से अधिक जानकारी को प्राप्त करें ताकि आप डिटेल में विस्तारित रीति से चीज़ों को समझ सकें। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि कैसे इजराइल के देश के ऊपर अन्य जाति के देश रौंदने का कार्य करेंगे और बाइबल में ये भविष्यवाणी दी गई है। और आज के वीडियो में भी हम कुछ और जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसे समझने के लिए प्रकाशित वाक्य और उसके 12वें अध्याय के अंदर दिए घटना को हम देख सकते हैं। इस 12वें अध्याय के अंदर एक दृश्य दिखाया गया है। यूहन्ना ने जो है वहाँ पर एक दर्शन देखा कि स्वर्ग में 2 चिन्ह देखे, जिसके अंदर एक स्त्री है और उसने सूर्य को ओढ़े हुए है और उसके पांव तले चंद्रमा है और उसके सर पर जो है 12 तारों का एक मुकुट है। और उसके सामने एक दूसरा चिन्ह यूहन्ना देखता है कि स्त्री के सामने एक अजगर खड़ा है, जिसके 7 सिर है, 10 सींग है और 7 मुकुट उसने पहन रखा है। और ये अजगर इसके लिए खड़ा है ताकि ये स्त्री जो है, जो गर्भवती है और अभी बच्चे को जन्म देने जा रही है, प्रसव पीड़ा में है, कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा ये अजगर उसे निगल जाएगा। और ये जो स्त्री है बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इसके पहले कि ये अजगर इस बच्चे को कुछ हानि पहुंचा सके, इस बच्चे को स्वर्ग में उठा लिया जाता है और स्त्री को एक सुरक्षित जगह में 3.5 साल के लिए रख दिया जाता है। इस दर्शन के अंदर भी हम समझ सकते हैं कि ये जो स्त्री है वो इजराइल के बारे में बताती है और इजराइल ने जो है यीशु मसीह का जन्म दिया। यीशु मसीह ये वो बच्चा है जो जन्म लेता है, जिसके हाथ में इस दर्शन के अनुसार एक राजदंड है और वो पूरे देशों के ऊपर राज्य करने जा रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए उसको स्वर्ग में रखा गया है और फिर वो वापस आने जा रहा है। और ये जो अजगर है, इसके जो 7 सिर है, ये वो 7 राज्य है जो इस स्त्री के ऊपर यानी इजराइल के ऊपर वो रौंदने की कोशिश कर रहा है। ये 7 सिर है, इसके ऊपर 10 सींग है और 7 मुकुट है। पिछले वीडियो के द्वारा आपको ये गिनती जो है 7 और 10, इन सब के द्वारा आपको समझ आ रहा होगा कि जो राज्य है और जो दर्शन है वो कैसे एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते पता चलते हैं। इन 7 सिरों का विवरण अगर आप देखोगे तो ये इजराइल के ऊपर राज्य करने वाले अन्य जातियों के राज्य जो शुरुआत से बाइबल में हम देखते हैं उसका विवरण हमें बताता है। इसका मतलब कि एक मिस्र ने इजराइल के ऊपर राज्य किया, दूसरा अशूर देश ने इजराइल के ऊपर राज्य किया, फिर हम दानियल के पुस्तक में दर्शनों के द्वारा देखते हैं बाबेल ने इजराइल के ऊपर राज्य किया और उसके बाद फिर मादियों और फारसियों ने राज्य किया और उसके बाद फिर सिकंदर महान उसके यूनान के देश ने राज्य किया और उसके बाद फिर हम देखते हैं रोमन सरकार ने राज्य किया। और अब जो 7वां सिर है उसके बारे में इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएगा और इजराइल के ऊपर उसे रौंदने की कोशिश करेगा। और इन 7 सिरों के ऊपर जो 10 सींग है वो इस बारे में बताते हैं कि ये जो 7 राज्यों का जो विस्तार था उसी में 10 टुकड़े, 10 राज्य तैयार होंगे जो कि उठेंगे। और ये जो 7 राज्य है उनका विस्तार के अंदर से ये 10 सींग यानी ये 10 राज्य तैयार होने जा रहे हैं, ऐसे हम इस दर्शन के द्वारा समझ सकते हैं। और इसी में से जो आखिरी राज्य है, जो 7वां सिर है, वो विरोध मसीह का राज्य होने जा रहा है। वो आएगा और कोशिश करेगा कि इस इजराइल के राज्य को वो रौंद सके, परंतु 3.5 साल तक इजराइल को सुरक्षा दी जाएगी, जो कि एक 7 साल का समय है। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा एक ऐसा समय दिया गया जिसके अंदर का 3.5 साल महाक्लेश का समय है और वो महाक्लेश के समय में इजराइल को सुरक्षा दी जाएगी। उसके साथ साथ ये 12वां अध्याय ये भी बताता है कि जब वो अजगर देखेगा कि वो इस स्त्री को कुछ कर नहीं सकता है, तब वो जो है परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए कोशिश
करेगा। यानी ये महाक्लेश काल के अंदर परमेश्वर के लोगों को वो तकलीफ देना चाहेगा। इसीलिए कलीसिया का पहले उठाए जाना और हमारा तैयार रहना, प्रभु यीशु के उस पुकार के समय में हम सब कलीसिया के साथ उठाए जाए, ऐसी हमारी तैयारी होने पाए। तो ये है इज़राइल की घड़ी के बारे में कि इज़राइल के देश के साथ में क्या कुछ घटनाएं होने जा रही है, उसके बारे में कुछ बातों को हमने देखा और वो अंत के बारे में हमें बताते हैं। अभी तक ये 6 अजगर के सिरों का काम हो चुका है और अब हम 7वें सिर का इंतज़ार कर रहे हैं। वो राज्य कैसा होगा, क्या कुछ होने जा रहा है। इस समय जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इज़राइल के देश के साथ में एक युद्ध अभी चल रहा है, परंतु हम जानते नहीं हैं कि ये वो अंत वाले युद्ध के बारे में है या अभी हम और इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे और भी युद्ध शायद हो सके। प्रार्थना के साथ रहे, इन भविष्यवाणियों को आप जानते रहे और उसके अनुसार आप तैयारी करें। दूसरी जो घड़ी के बारे में मैं बात कर रहा था अपने पिछले वीडियो और पहले वीडियो के अंतिम भाग में भी मैंने बताया कि हमें दुनिया के अंदर सुसमाचार कहाँ तक पहुँचा है हमें देखना है। यदि आप इतिहास को देखोगे और बाइबल के अंदर प्रकाशित प्रेरितों के पुस्तक के अंदर जो सुसमाचार का फैलाव किस दिशा की ओर हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सालों में सुसमाचार कहाँ तक इस दुनिया में पहुँचा है। हम देखते हैं प्रेरितों के कृत्य के अंदर वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है सुसमाचार को लेकर जो है वो इज़राइल में से बाहर निकलते हैं और एफेसुस और फिलिपी और ऐसे देशों के अंदर, ऐसे शहरों के अंदर वे जाते हैं और वो रोम में भी जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। तो सुसमाचार का प्रवाह जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए हम देखते हैं और पूर्व दिशा की ओर में भी सुसमाचार का प्रवाह हुआ। इज़राइल के पूर्व दिशा की ओर में इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर और भी देशों के अंदर सुसमाचार पहुंचा, लेकिन जो बहाव था सुसमाचार का वो पश्चिम दिशा की ओर ज़्यादा तेज़ी से जाते हुए हम देखते हैं। रोम के बाद वो स्पेन में गया, स्पेन के बाद वो यूके के देश में पहुंचा, यूके के देश के बाद फिर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंचा और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद फिर पूरे और वो विश्व में घूमता हुआ अब एशिया की ओर आया है और एशिया से भारत देश में सुसमाचार आ चुका है और भारत देश के अंदर जो अभी तेज़ी से सुसमाचार फैल रहा है उसके बाद वो इज़राइल की ओर वापस लौट कर चले जाएगा। इसके उत्तर और दक्षिण भागों में भी कई जगहों में सुसमाचार का प्रवाह हुआ। कई सारे परमेश्वर के दासों ने सुसमाचार को जहाज़ पर यात्रा करते हुए, अनेक मुश्किलों को उठाते हुए सुसमाचार को पहुंचाया, लेकिन सुसमाचार का मुख्य प्रवाह पश्चिम की ओर होते हुए भारत देश में अब उसका जो फैलाव है हम देख रहे हैं और इज़राइल के पास अब सुसमाचार कुछ ही देर में पहुंचने जा रहा है। आज के इस आधुनिक समय में व्हाट्सएप और यूट्यूब और इस प्रकार के अनेक जो सोशल मीडिया के माध्यम है उसके द्वारा सुसमाचार का ब्रॉडकास्ट करना, पहुंचाया जाना बहुत तेज़ी से हो रहा है। यानी कि भारत देश और इज़राइल के बीच में जो अंतर है बस इतना ही अंतर रह गया है सुसमाचार को पहुंचने के लिए। हालांकि इज़राइल के अंदर भी काफ़ी सारे यहूदी लोग मसीह में विश्वास करने लगे हैं और प्रभु यीशु के बारे में जानने लगे हैं। इज़राइल ही था जिसने यीशु मसीह को नकारा था 2000 साल पहले, लेकिन अब इज़राइल जो है स्वीकार करना शुरू कर रहा है। इसका मतलब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलने जा रहा है, बस अब थोड़ा सा ही समय बचा है। और दूसरा, इज़राइल को रौंदने वाले अन्य जातियों के देश का भी जो समय अब पूरा होने आ रहा है, ये 2 घड़ियाँ जो है पूरी होने जा रही है और प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है और इसीलिए अब हमें तैयारी करना चाहिए। आने वाले वीडियो के अंदर हम कुछ तैयारी करने वाली बातों को सीखेंगे। बड़े उत्साह के साथ आप जुड़े रहे और प्रभु के वचन को मनन करते रहे और परमेश्वर के वचन के द्वारा और जानकारी प्राप्त करें। प्रभु के अंदर आप स्थिर खड़े रहे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।